बड़े बदलाव हो रहे हैं टैक्सेस की दुनिया में और ये आपके वॉलेट और स्टॉक मार्केट को काफी इम्पैक्ट कर सकती है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के लिए 150 आइटम्स पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में सिग्निफिकेंट रिविजन्स प्रपोज किए हैं। ये एक्सक्लूसिव अपडेट डायरेक्ट सीएनबीसी से आई है। इस न्यूज के चलते आईटीसी और वरुण बेवरेजेस के शेयर प्राइसेस ने प्रेशर महसूस करना शुरू कर दिया है। उनकी शेयर प्राइसेस 1.5% गिर गई हैं। अब चलिए सीएनबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से रिवाइज्ड जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर को समझते हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स पर 35% जीएसटी रेट प्रपोज किया गया है, जो अभी 28% है, प्लस कंपनसेशन सेस जो 11% से 290% तक है, वो कंटिन्यू रहेगा। ये प्रोडक्ट्स हेल्थ कंसर्न्स की वजह से हमेशा हेवीली टैक्स किए गए हैं और ये हाई कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए है। एरिएटेड बेवरेजेस की अगर बात करें तो उन पर भी प्रपोज 35% जीएसटी रेट लगेगा, साथ ही 12% कंपनसेशन सेस भी लगेगा। इन शुगरी ड्रिंक्स का हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए हेवीली टैक्स्ड होती हैं। लग्जरी आइटम्स जैसे हैंडबैग्स, कॉस्मेटिक्स और वॉचेस अभी 28% टैक्स होती हैं, लेकिन प्रपोजल ये सजेस्ट करता है कि रेट और भी ज़्यादा हो सकता है। अभी तक कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं दी गई है, लेकिन इन हाई वैल्यू गुड्स के लिए हाइक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं एसेंशियल गुड्स की, जैसे बॉटल्ड वाटर, बाइसिकल और एक्सरसाइज बुक्स। ये करेंटली 12% या 18% टैक्स्ड होती हैं और प्रपोजल ये सजेस्ट करता है कि इन रेट्स को रिड्यूस करके 5% या 12% तक किया जा सकता है, ताकि ये सबके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल हो सके। लास्टली, प्रपोजल में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी इंक्लूडेड हैं, जो अभी 18% से टैक्स होते हैं। ये प्रपोजल है कि रेट्स को कम किया जाए ताकि इंश्योरेंस पब्लिक के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो सके। ये रिविजन्स का गोल है कि टैक्स रेट्स को प्रोडक्ट वैल्यू और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अलाइन किया जाए। फाइनल डिसीजंस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में दिसंबर 21 को जैसलमेर में लिया जाएगा। अब जब हम रिविजन्स के बारे में बात कर चुके हैं, चलिए समझते हैं कि की प्लेयर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट है। प्रपोज्ड जीएसटी हाइक का मेजर इम्पैक्ट आईटीसी और फिलिप्स जैसे की प्लेयर्स पर हो सकता है, जिन्होंने रिपोर्ट के बाद अपनी शेयर प्राइसेस में गिरावट देखी। आईटीसी, जो अपने सिगरेट मार्केट में डोमिनेंस के लिए जाना जाता है, अपनी रेवेन्यू के लिए इस सेगमेंट पर काफी डिपेंड करता है। FY24 में आईटीसी ने सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल से अपनी रेवेन्यू का 38% कमाया था। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। आप तो जानते होंगे कि सिगरेट्स पर काफी हेवी टैक्सेस लगते हैं। इन पर टोटल टैक्स बर्डन 52.7% है, बीडीज पर 22% है और स्मोकलेस टोबैको पर 63.8% है। इसमें कई टैक्सेस शामिल होते हैं, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एनसीसीडी, 28% जीएसटी और कंपनसेशन सेस। मोरओवर, सिगरेट्स पर इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्सेस है, जो इस चार्ट में आपको अभी दिख रहा होगा। और अब प्रपोज 35% का हाई टैक्स टोबैको प्रोडक्ट्स पर लगने से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिगरेट वॉल्यूम्स में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ सकता है, क्योंकि कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिव हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट रिड्यूस सेल्स में हो सकता है। आईटीसी ने भी रिपोर्ट किया है कि जब भी टैक्स इंक्रीज होता है, ये सिगरेट वॉल्यूम्स को इफेक्ट करता है। एक और की प्लेयर जो नए जीएसटी रिविजन से इफेक्ट हो सकता है, वो है वरुण बेवरेजेस। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, वरुण बेवरेजेस बेवरेज इंडस्ट्री का एक मेजर प्लेयर है और ग्लोबली पेप्सिको का एक सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी है। कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और पैकेज्ड वाटर का एक वाइड रेंज प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो पेप्सिको के ट्रेडमार्क के अंडर बेची जाती है। स्क्रीन पर आप वरुण बेवरेजेस का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख सकते हैं और अंदाजा लगाइए, एरिएटेड ड्रिंक्स में लगभग 75% रेवेन्यू कमाने वाली वरुण बेवरेजेस को टैक्सेस बढ़ाने पर काफी नुकसान हो सकता है। जीएसटी में 35% की एक्सपेक्टेड रेज ये ड्रिंक्स की प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कंज्यूमर्स इन बेवरेजेस को परचेज करना कम कर देंगे। इसके अलावा कंज्यूमर्स हायर प्राइसेस के रिस्पॉन्स में नॉन कार्बोनेटेड या लोअर प्राइस अल्टरनेटिव्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। वरुण बेवरेजेस ने अपनी शेयर प्राइस में 2% की गिरावट देखी, जो अनाउंसमेंट के बाद इन्वेस्टर कंसर्न्स को दिखाता है, जिसमें ये डर है कि डिक्रीज डिमांड की वजह से कंपनी को रेवेन्यू लॉसेस ना हो सके। टोबैको और एरिएटेड ड्रिंक्स को हाई टैक्सेस का सामना क्यों करना पड़ता है? टोबैको और एरिएटेड ड्रिंक्स को काफी टाइम से सिन गुड्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं।
गवर्नमेंट की ये होप है कि टैक्स बढ़ाने से लोग इन चीजों का इस्तेमाल कम करेंगे और हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं, इन टैक्सेस का एक और मकसद भी है। पब्लिक हेल्थ के अलावा ये इम्पोर्टेंट रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, जो जीएसटी कंपनसेशन सेस इन चीजों में से मिलता है। वो डायरेक्टली हेल्थ इनिशिएटिव्स को फंड करने और स्टेट्स को जीएसटी रेवेन्यू लॉसेस का कंपनसेशन देने में यूज होता है। और भी है, गवर्नमेंट लग्जरी गुड्स जैसे हाई एंड हैंडबैग्स और वॉचेस को भी हायर टैक्स रेट्स के लिए टारगेट कर रही है, जबकि एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे बॉटल्ड वाटर और एक्साइज बुक्स पर टैक्सेस कम कर रही है। ये शिफ्ट क्यों? ये सब इसीलिए है ताकि डेली एसेंशियल्स अफोर्डेबल हो सके और लग्जरी आइटम्स पर फेयर टैक्स लग सके। तो कंक्लूजन ये है कि ये प्रपोज्ड जीएसटी हाइक एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जो कंज्यूमर्स के लिए हायर प्राइसेस और बिजनेसेस के लिए लोअर सेल्स का कारण बन सकता है, जबकि बढ़ते हुए जीएसटी रेवेन्यू से गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर को फंड कर सकती है या फिजिकल डेफिसिट को कम कर सकती है। ये इन्फ्लेशन को भी इंड्यूस कर सकता है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। आखिरकार जीएसटी रेट हाइक का फाइनल डिसीजन जीएसटी काउंसिल के पास है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 21 दिसंबर को क्या होता है। Having said this, this is Neha Kulkarni signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.